हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देंगे कि हमारे हायाघाट ब्लॉक को और हमारे हम लोगों का मांग को उन्होंने पूरा किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहे दिल से पूरे प्रखंड वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे हायाघाट का जो 16 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात मिली है, इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी हमारा हायाघाट। अच्छा, इसके बारे में आप जो है कितने बार प्रयास किए होंगे कि एक ही बार में आवेदन दिए इस तरह? नहीं, हम लोग ने कई बार प्रयास किए, पटना में भी गए और कई बार माननीय मंत्री से भी मिले और कई बार हम लोग ने मिलने का काम लगातार नियंत्रण मतलब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और बैठक का प्रस्ताव कॉपी लेने के बाद लगातार हमने इस पूरे सक्रिय रूप से उनका ही बहुत अहम योगदान रहा और भूमिका रहा। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। अच्छा, जिस दिन इसकी घोषणा हुई, मोहर लगी, तो क्या उस दिन किस तरह का आपको दिल में जो है खुशी जगा या आगामी दिनों के लिए ये? हम लोग बहुत खुश हुए और बहुत उत्साहित हुए और अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग मिठाई भी बांटे और लड्डू भी खाए। 16 करोड़ की लागत से हायाघाट प्रखंड मुख्यालय, अंचल मुख्यालय, आवासीय परिसर, तमाम सभी चीज़ बनेंगे, हर सुविधा से लैस होंगे। अब हायाघाट प्रखंड वासियों को भी वो सुविधा मिलेंगे जो सुविधा का इंतजार था। हमारे साथ अभी हायाघाट के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विकास कुमार सिंह है और हायाघाट का युवा चेहरा है। जानेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में, मम्मी जो प्रखंड प्रमुख हैं, उनके कार्यकाल में ये कितने प्रयास किए थे इस तरह की हायाघाट वासियों को जो सौगात मिली है। बताइए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत और मिशन सच को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके दर्शक को भी जो आपके चैनल को बड़ी उत्सुक और उत्साह से सुनते हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आप युवा चेहरा भी हैं और हायाघाट में 16 करोड़ की लागत से जो इतनी बड़ी सौगात मिली है, तो आप किस तरह प्रयास किए थे कि इतनी बड़ी सौगात यहाँ पे मिल गई है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2022 में जनवरी के करीब में माननीय मुख्यमंत्री जी धनेश्वर मंदिर धौलपट्टी में आए थे। तो उसमें जलेश्वर मंदिर वहाँ जो धाम पे आए थे, वहाँ हम लोगों ने पूरे अपने कैबिनेट, पूरे समिति एवं जनप्रतिनिधि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए थे, जिसमें कुछ ऐसी मांग भी थी, जिसमें हमारा सबसे पहला मांग हायाघाट प्रखंड और अंचल कार्यालय का मांग था कि सभी बहुत जगह बन गया है और हमारे यहाँ बहुत दिनों से 1960 के दशक से यही भवन है और लगातार जो है अपना प्रस्ताव उनके समक्ष रखे थे और हमारी माँ रखी थी और हम लोग जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने का काम किया। उसके बाद लगातार हमने यहाँ पंचायत समिति की बैठक करके प्रस्ताव में पास भी करा लिए थे और सर्वसम्मति से पास हो गई थी और उसके बाद उसका प्रोसीडिंग रिपोर्ट लेके हम लोग ने जिला परिषद अध्यक्ष महोदया के भी वहाँ भी हम दिए थे और उसी रिपोर्ट लेके मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी एवं ग्रामीण विकास के मंत्री लगातार मिलते रहे और कई बार पटना गए और मुझे तो प्रयास करते रह गए, निरंतर प्रयास करते रह गए, क्योंकि हमारा सपना और संकल्पित था कि हमारे यहाँ अच्छा भवन बने ताकि हमारे 14 पंचायत के जो लोग आते हैं उनको लाभ मिले, क्योंकि यहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देख रहे हैं कि आपको बहुत ऐसे विभाग हैं जिसको मतलब एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है और हर डिपार्टमेंट अलग अलग रहेगा, तो मतलब जनताओं में जो है वो एक सुविधा होगी कि फला विभाग फला जगह है, काम करने का पदाधिकारी को भी और कर्मी को भी और जनता को भी इसका लाभ मिले। जिस दिन आपके प्रखंड का मुहर लगा तो उस दिन किस तरह का खुशी आप लोग जाहिर किए? बहुत खुशी हुआ और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे दरभंगा जिला में प्रगति यात्रा में हमारे प्रखंड के बारे में इतनी बड़ी सौगात दी और मैं पूरे एनडीए के जो माननीय मंत्री हैं और माननीय हमारे एनडीए के जितने कार्यकर्ता उनका काफ़ी सराहनीय रहा हमारे प्रखंड के मामले में और हमारा प्रखंड का अंचल का जो इतना बड़ा सौगात दिए हैं उसके हृदय से हम पूरे प्रखंड वासी एवं जनप्रतिनिधि के वासी के बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अच्छा, आप इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, वर्तमान में आपका मम्मी प्रखंड प्रमुख है, हो सकता है इससे पहले जो प्रमुख होंगे वो प्रयास किए होंगे या प्रखंड विकास पदाधिकारी लिखित तौर में वहाँ आवेदन दिए होंगे, तो हो सकता है पास करने में कुछ समय का अंतराल हो गया हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पहले के पूर्व प्रमुख साहब लोग थे वो लोग भी काफ़ी मतलब सजग थे और अपने काम में उनका भी बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस प्रखंड में और हम उन लोगों ने भी उस समय पूरा प्रयास किए होंगे, नहीं हो पाया होगा किसी कारणवश से, लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं है कि उन लोगों ने नहीं किया होगा। हमने अपने तरफ से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो लगातार हम लोगों ने पटना जाके नियंत्रण मिलते रहे तो सौगात मिली है
और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया का भी काफ़ी सराहनीय अहम रहा है। उन्होंने भी रिपोर्ट और प्रोसीडिंग मतलब हमारे यहाँ पर जब बैठक के बाद उन्होंने भी उनसे भी मांगा गया तो उन्होंने तुरंत तत्क्षण रिपोर्ट देने का काम की। तो अब जो है सौगात मिलने से हर सुविधा से लेस हो जाएगी। निश्चित रूप से हर सुविधा सुलभ हो जाएगी और काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, आप युवा चेहरा हैं और हायाघाट के स्थानीय निवासी भी है, तो क्या लग रहा है कि 2025 विधानसभा आने वाला है और उसमें क्या आप रण क्षेत्र में कूद सकते हैं? निश्चित रूप से हम सबसे पहले माता रानी पे हम संपूर्ण भरोसा करते हैं और मुझे पूरा भरोसा भी है कि आज तक हम जो यहाँ तक हैं वो सिंगल माता रानी के असीम कृपा से हम यहाँ हैं, क्योंकि हम किस किस तरह इस पद पे हैं उसमें पूरा भूमिका और पूरा योगदान हमारी माता रानी का रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला कल 2025 का जो चुनाव का सवाल है तो निश्चित रूप से उनके कृपा से और उनके आशीर्वाद से हम लड़ेंगे और हमारे हायाघाट विधानसभा के तमाम जनताओं का, समाज के अंतिम व्यक्तियों का और हर समाज के व्यक्ति का पूरा हम पे भरोसा जिताएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। और एनडीए के जो आला कमान है बिहार के और केंद्र के, उन पे हम पे भरोसा होगा। अगर उस लायक हमको समझेंगे, अगर उन्होंने मुझे टिकट देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, टिकट की बात आप कर रहे हैं तो अभी कोई भी पार्टी हो, जितने भी अभी इंडिया के अंदर जो पार्टी है कहीं न कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ रुपया लेकर टिकट देती है। आप एक गरीब का बेटा है तो फिर तो आपको टिकट मिलना तो असंभव है। ये अफवाह है। हमारी पार्टी एनडीए पार्टी एक ऐसी पार्टी है, 20 लेवल में इस पार्टी का नाम लिया जाता है और इस भारत के लिए जितना बड़ा कीर्तिमान हुआ है, शायद आप 20 बरस 25 बरस 50 बरस पहले भी देखिएगा तो उतना बड़ा कीर्तिमान नहीं रचा गया है। जो माननीय देश के, दुनिया के जाने माने माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे एनडीए में माननीय हमारे अभी केंद्र के चिराग पासवान जी माननीय मंत्री जी, हमारा जो एनडीए माननीय जीतनराम मांझी जी, हमारे जो पार्टी के जितने गठबंधन है एनडीए गठबंधन, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो गरीब को ही सबसे आगे कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे दरभंगा जिला में ही ऐसे बहुत लोग हैं जिनके क्वालिटी पे टिकट मिला है और बहुत दूर दूर तक चर्चा भी नहीं थे, लेकिन पार्टी ने समझा कि इस योग्य है तो उनको टिकट दिया और चुनाव वो जीतने का काम किया और जनता के बीच में है। जनता दल यू के ही बेनीपुर के विधायक जी को देख लीजिए, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 1 रुपया नहीं लगा होगा, 1 रुपया नहीं लगा होगा उनको तो बुला के टिकट दिया गया। तो आपको भी विश्वास होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बगल के रोसड़ा विधानसभा के वीरेंद्र पासवान जी लोकप्रिय विधायक हैं, उनको भी बुला के माननीय उनके आला कमान जो है टिकट देने का काम किया था। और हाया एनडीए में ऐसी कोई अफवाह नहीं है। एनडीए में काम करने वाला गरीब का ही बेटा को टिकट देता है एनडीए। तो आप भी चाहते हैं कि हम गरीब हैं तो हमें टिकट मिलेगा, ये विश्वास कर रहे हैं? हम तो आपको बार बार बता दिए कि माता रानी और एनडीए के आला कमान पटना और दिल्ली अगर हम पे भरोसा करेंगे, अगर मुझे देंगे तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हम अपने हायाघाट में तो आप लोग ज़रूर इनके प्रतिक्रिया को कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय।